Good morning, students. It's your English book. It so happened for class 8th. Today we will read its 6th chapter, that is the first chapter for second term. The fight. रंजी had been a less a month. रंजी को आज पूरा 1 महीना हो गया था जब उसको फॉरेस्ट में एक पूल दिखाई दिया। आजकल गर्मी के बहुत दिन थे और उसके स्कूल अभी तक खुले नहीं थे। उसका कोई दोस्त भी नहीं बन पाया था इस जगह पर। फिर भी उसने अपने आप से जो है हिल्स और फॉरेस्ट में घूम घूम कर खुद का टाइम पास किया था। आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस वक़्त साल की, और रंजी जो है वो अपने वेस्ट और शॉर्ट्स में घूम रहा था। उसके पैर जो हैं मिट्टी से भरे पड़े थे और जो ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी के कारण जो है पूरी तरह से उबल रही हो। ग्रास ब्राउन हो चुकी थी, पेड़ों के ऊपर कोई फल फूल भी नहीं था, और ठंडी हर कोई वेट कर रहा था कि कम से कम थोड़ी बहुत बारिश जो है वो आ जाए। ऐसा ही दिन था, हॉट और टायर्ड दिन था, जब रंजी को जो है जंगल में एक पूल दिखाई दिया। वाटर हैड जेंटल ट्रांसपेरेंसी, पानी जो है वो उसमें बहुत अच्छा पानी जो है वो चल रहा था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स ऑन द बॉटम ऑफ द पूल, इतना साफ पानी था कि बॉटम पर भी जो है पत्थर दिखाई दे रहे थे। स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। मानसून के सीज़न में स्ट्रीम जो है बहुत तेज़ हो जाती थी, पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता था, लेकिन समर के कारण ये जो है अभी हल्का था। रॉक्स जो है वो पानी में जो पूल में है दिखाई दे रही थी, लेकिन आज भी जो है ये ड्राई अप नहीं हुई थी। जब रंजी ने पूल देखा, वो उसके अंदर जाने से एक पल भी नहीं हिचका। वो अक्सर स्विमिंग के लिए इधर उधर जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ राजपूताना डेजर्ट में रहता था वहाँ पर। लेकिन वहाँ के पूल्स हैं बहुत गंदे थे। वहाँ पर बफेलोज़ को वहीं नहलाया जाता था, वुमेन्स हैं वहीं पानी कपड़े धोया करती थी। उसने ऐसा साफ़ सुथरा पूल जो है कभी भी नहीं देखा, और जैसे ही इसको देखा वो एकदम से क्रेज़ी हो गया और उसके अंदर सीधा कूद गया। अगले दिन वो फिर से अपने जो है कूल वाटर्स में नहाने के लिए आया। अब इसको 1 ही घंटा हुआ था और वो उस पानी से उसको बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकला, अभी वो पत्थर पर जो है लेटा ही हुआ था। उसे दिखाई दिया कि सामने से कोई आ रहा है। उसने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। वो उससे थोड़ा-सा बड़ा लड़का था, रंजीत उससे ज़्यादा टॉलर, उससे ज़्यादा हेल्दी। नाक उसका बहुत चौड़ा था। उसने केवल ये देखा था कि रंजीत उससे कुछ भी नहीं बोला, और वो एकदम से चिल्लाया कि यहाँ क्या कर रही हो? रंजी जो है वो अब तक दोस्ती करने के लिए तैयार हो चुका था। उसने कहा कुछ नहीं, तैरने आया था, आओ मिलकर तैरते हैं। उसने कहा मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं अकेले ही तैरना पसंद करता हूँ क्योंकि ये पूल मेरा है, और जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम यहाँ क्या करने आए? अब वो खड़ा हो गया और उसने कहा तुम्हारा पूल कैसे हो सकता है? उसने कहा मेरा ही पूल है, क्या तुम्हें पता है मैं एक वॉरियर योद्धा हूँ, और मैं तुम जैसे गाँव के लोगों से कोई रिप्लाई की उम्मीद नहीं करता। उसने कहा अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरे जैसे गाँव के लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, और मैं भी विलेजर नहीं हूँ, मैं ही फाइटर। उसने कहा कि मैं योद्धा हूँ, उसने कहा कि मैं, और वो दोनों लड़ने लग गए। दोनों जो है एक दूसरे से पूरी बहस करने लग गए। एक कहता कि मैं वॉरियर हूँ और दूसरा कहता कि मैं फाइटर हूँ। दोनों समझ ही नहीं रहे थे और एक दूसरे से लगातार लड़ाई किए जा रहे थे। उसने कहा जब कह दिया कि मैं एक वॉरियर हूँ तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो रंजी ने भी कहा कि ठीक है, मैं तो खड़ा हूँ, देखता हूँ तो मुझे कितना मार लेते हो, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कितना मारते हो। रंजी जो है वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया, और दूसरा लड़का जो है गुस्से में आवाज़ें निकालने लगा। वो एक दूसरे के ऊपर देखे, तभी वॉरियर ने जो है रंजी को खींच के थप्पड़ मारा। रंजी जो है वो ज़ोर से गिरा और उसका चेहरे पर जो है उंगलियां छप गई। उसने कहा अब पता चला, अब तो जाएगा। अब रंजी को गुस्सा आया, उसने भी अपना हाथ उठाया और देकर उसे मुंह पे मुक्का मार दिया। दोनों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए, रेत पर लेटने लगे। लातें टांगे जो एक दूसरे को मार सकते थे उन्होंने वो किए, और आखिर में पूल में भी पानी में गिर गए। फिर भी वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। लगभग 5 मिनट के बाद जब वो थक गए एक दूसरे को मारकर, जब पता लगने लगा कि को हार तो कोई मानेगा ही नहीं, लेकिन दोनों थक गए, तो स्ट्रेंजर ने कहा पता लगा मैं वॉरियर हूँ? उसने कहा हाँ, तुम्हें भी पता लग गया होगा कि मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ। अब जो है एक दूसरा हार किसी ने मानी नहीं थी, लेकिन सांस दोनों को चढ़ गए थे। तो वॉरियर ने क्या कहा, तुम पूल छोड़कर जाओगे? रंजन ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा ठीक है फिर लड़ते हैं। उसने कहा ठीक है लड़ते हैं। अब दोनों हटे भी नहीं और दोनों लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। तब उन्होंने को एक आइडिया आया। उसने कहा चल ठीक है, आज नहीं हम कल फिर लड़ेंगे। अगर तुमने यहाँ दोबारा आए तो फिर हम लड़ाई करेंगे, और शायद आज तो फिर भी छोड़ रहा हूँ, कल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा होगा कि तुम कल मत आओ। तो रंजन ने कहा मैं तो ज़रूर आऊँगा, तुम तैयार रहना। वो एक दूसरे की तरफ मुड़े, अपने कपड़े उठाए और जो है अपने अलग अलग रास्ते पर चल दिए। वो विल रीड द रेस्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।